मुझे एक बहुत ही खड़ूस करोड़पति आदमी के बच्चे को संभालने की नौकरी मिल गई थी। पिछले 1 महीने में 40 नानीज यहाँ से भाग चुकी थी और उसकी बीवी तो पहले ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुकी थी। लगता है इस एजेंसी के बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसी मेड भेजी है। शायद जंगली भेड़िए भी पीटर चेस्टर से ज्यादा अच्छे होते होंगे। उसका घर भी अपने मालिक की ही तरह था, उदास और अनफ्रेंडली। अभी मैं आसपास की चीजों को देख ही रही थी कि पीटर ने एक गंदी सी हुडी मुझ पर फेंकी। अपने कपड़े बदल लो, तुम कोई ऐसी वैसी जगह नहीं हो। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें अपनी बेटी के आसपास भी फटकने नहीं देता। मैं अपनी जिंदगी के इस मोड़ को देखकर बहुत घबरा गई थी, लेकिन मेरे पास दूसरी कोई चॉइस भी नहीं थी। मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। मुझे उस बच्ची के कमरे में भेज दिया गया। वो एक जेल की तरह था। क्या हम दीवारों पर थोड़े हल्के रंग का पेंट नहीं करवा सकते? पीटर ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन एमा जिद करने लगी और मैं खुद रंग चुनूंगा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने पीटर की सख्त निगरानी में दीवारों को रंगना शुरू कर दिया और उसकी उन डरावनी आंखों से मुझसे थोड़ा पेंट गिर गया। कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। पीछे हटो, मैं करके दिखाता हूँ। पीटर ने मुझसे पेंट रोलर छीन लिया और हमारे हाथ एक दूसरे से टच हो गए। अचानक से पेंट उसके सूट पर गिर गया, लेकिन एमा जोर जोर से हंसने लगी और अचानक से वो मुस्कुराने लगी। मैं उस लम्हे के बारे में पूरी रात सोचती रही और तभी खिड़की पर एक आहट हुई और मेरा ध्यान टूटा। कोई मेरे रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो मेरा बॉयफ्रेंड रिची था। वो घायल था और उसे काफी चोट लगी हुई थी। बेब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वरना मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। पर रिची, मुझे मेरी सैलरी महीने के लास्ट में ही मिलेगी। तो फिर इस घर से कुछ चुरा लो, उस करोड़पति को कुछ पता भी नहीं लगेगा। मुझे पता था ये गलत है, लेकिन किसी अपने की जान बचाने के लिए ये करना जरूरी था। आखिरकार मैंने नौकरी भी तो उसे उसके कलेक्टर से बचाने के लिए ही की थी ना। मैं चुपके से पीटर के कमरे में दाखिल होती हूँ, लेकिन जब मैं उसकी अलमारी खोलती हूँ तो एकदम सुन्न पड़ जाती हूँ। वहां अंदर एक औरत की तस्वीर थी जिसके आसपास एक मोमबत्ती जल रही थी। उसके पास बालों की एक चोटी रखी थी, एक सोने का हार और एक गन भी। तो क्या इसके बीवी के गायब होने के पीछे ये राज था? इसी ने खुद उससे छुटकारा पाने के लिए ये सब किया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और अचानक से पीटर ने मुझे आवाज लगाई, रुको, मत जाओ छोड़कर। लकीली वो नींद में बातें कर रहा था। मैंने झट से वो हार उठाया और फिर मैं वहां से भाग गई। मैं अपने कमरे में लौट आई और रिची को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? उसे तुम जैसी लड़की की क्या जरूरत? मैं उस घर में उस पागल इंसान के साथ अब एक और मिनट भी नहीं बिता सकती। रिची ने मुझसे वादा किया कि वो गाड़ी में मेरा इंतजार करेगा और वो हार लेकर वहां से निकल गया। मैंने जल्दी से अपना सूटकेस पैक किया और बस वहां से निकलने ही वाली थी जब एमा खांसने लगी। वो बच्ची भीगी हुई थी और उसे बहुत तेज बुखार था। तुम मेरे बिना चले जाओ। अपनी जान जोखिम में डालकर मैं एक बार फिर से पीटर के बेडरूम में गई। एमा की हालत देखकर वो बहुत डर गया था और हम सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वो पूरे रास्ते भर यही कह रहा था कि वो फिर से ऐसा कभी नहीं होने देगा। अचानक से हमारी कार
जंगल के बीचों बीच जाकर रुक जाती है। पीटर किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस जगह पर कोई नेटवर्क नहीं था। फिक्र मत करो, मेरे फादर एक बहुत अच्छे ऑटो मैकेनिक थे। ठंडी हवा चल रही थी और मेरी उंगलियां बहुत ठंडी हो गई थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। पीटर मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी जैकेट पहना दी। वो सब कुछ बहुत अजीब था। मुझे उससे डर भी लग रहा था और मैं उसकी तरफ खींची भी चली जा रही थी। लकीली इंजन की आवाज से वो खामोशी टूटी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एमा का इलाज किया। अब उसे अच्छा लग रहा था। खुशी के मारे पीटर ने मुझे गले से लगा लिया। मैं कांप उठी। शायद वो अच्छा बन रहा था, क्योंकि शायद मैं अब उसका अगला शिकार बनने वाली थी। उसकी हाथ में एक अपनापन सा था और मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि एमा को सुबह तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। हम घर से बहुत दूर हैं। चलो कोई होटल ढूंढते हैं। मुझे उसके साथ अकेले रहने में डर लग रहा था, लेकिन मैं उसके साथ रहना भी चाहती थी। होटल में बस एक ही कमरा अवेलेबल था और इसलिए हमें वो कमरा शेयर करना पड़ा। पीटर समझ गया था कि मुझे उससे डर लग रहा था और इसलिए उसने मुझे अपना राज बताने का फैसला किया। मैं अपनी बीवी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। उसके तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई और मैंने शर्म की वजह से ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अपनी बेटी की वजह से। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और बहुत नफरत भी कि मैंने अपने लिए गन भी खरीदी थी। अगर एमा नहीं होती तो आज मैं भी जिंदा नहीं होता। उसके बाद मैंने ये ठान लिया कि मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। अब मुझे उसकी अलमारी में रखी चीजों का मतलब समझ में आया। पीटर ने अपने दिल में बहुत सारे गम छिपाए हुए थे। अचानक वो मेरे पास आया और उसने धीरे से कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। मैं अपने गुस्से के पीछे अपने जज्बात छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझसे ये और नहीं होता। और फिर उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझे किस किया। मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अगली सुबह पीटर ने एमा को हॉस्पिटल से पिक किया और मैं रिची से माफी मांगने उसके पास चली गई। वो हार जो पीटर की वाइफ का था, लेकिन वहां रिची ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खोलने वाली एक औरत थी जिसने मेरे कपड़े और वो हार पहना हुआ था। कुछ ही देर बाद वहां रिची भी आ गया और उसके वो जख्म के निशान भी अचानक से गायब हो गए थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि उसने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। वो तो बस पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। तुम फिर से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। घर वापस लौटकर मैं चुपके से पीटर के कमरे में गई, वो हार वहां वापस रखने के लिए। मैंने अलमारी खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुझे पीछे से आती हुई एक आवाज सुनाई दी, सुनो चोर कहीं की, तुम्हारे पास आधा घंटा है, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। पीटर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। आंखों में आंसू भरकर मैंने घर छोड़ दिया। वहां मुझे एक एनवेलप भी मिला जिसमें पैसे थे, लेकिन मैंने उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया और पीटर के लिए एक खत छोड़ दिया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा था तुम बहुत खड़ूस और गुस्सैल हो, लेकिन उस गुस्सैल चेहरे के पीछे एक नर्म दिल इंसान छिपा हुआ था। मुझे उम्मीद है तुम्हें मुझ में एक चोर से ज्यादा कुछ दिखाई दिया होगा। मैंने उसमें रुचि के बारे में सब कुछ लिख दिया और वहां से चली गई। पीटर से माफी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। अपनी यादों से छिपकर मैंने एक दूसरे शहर में एक नई नौकरी ढूंढ ली। जब मैं स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रही थी तो किसी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैं अपनी फीलिंग्स को फिर से ताले में बंद रखना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। तुम कोई चोर नहीं हो, तुम वो हो जिसने मेरे घावों पर मलहम लगाया है। किसी भी हाल में अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई लव यू।
मैं एक बार फिर से पीटर के घर पर लौट आई, लेकिन इस बार उसकी दुल्हन की तरह। और यहाँ से शुरुआत हुई हमारी नई जिंदगी की। क्योंकि प्यार में सब कुछ सहन किया जा सकता है, लेकिन दूरियां नहीं।